नमस्कार दोस्तों, छोटी सी वीडियो क्लिप आपको सुनाने जा रहे हैं और आज आपको पता लग जाएगा कि भारत के लोग नेपाल के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ दोस्तों, आज आपको क्लियर बताएंगे कि भारत के लोग नेपाल के बारे में क्या सोचते हैं। सुनिए पहले ये छोटी सी वीडियो क्लिप। दोस्तों, ये हरियाणा का पहलवान हल्के में ले गया था नेपाली को। इसने सोचा ये होटल पे बर्तन मांजने वाला कोई होगा और इस पे हाथ छोड़ दिया। फिर देखना इसने कुश्ती में इस पहलवानी कैसे रेल बनाई। पहले नेपाली की एक छोटे पहलवान से कुश्ती हुई, उसने 1 मिनट में चीत कर दिया और उसके बाद इसका कैसा पागल बनाएगा ये देखना कितनी तो दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में ये जो भाई साहब हैं इन्होंने कहा कि बर्तन धोने वाला नेपाली, ठीक है, और इस पर काफी नेपाली लोगों ने ऐतराज जताया, यानी उन्हें बहुत बुरा लगा। हालांकि ये जो भाई साहब हैं उनका कहीं पर भी नेपालियों का दिल दुखाने का इरादा नहीं था, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज भर रखी है कि नेपाली लोग बर्तन धोते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि क्या इनके दिमाग में नेपालियों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उनके दिल से निकल गई बात कि बर्तन धोने वाले नेपाली, जिससे नेपाली लोगों को काफी बुरा लगा। तो आपको बताते हैं कि भारतीय लोग नेपालियों के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत के लोग भी नेपाल में जाते हैं, मजदूरी करते हैं, और नेपाल के लोग भी भारत में आते हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक है। इसलिए चौकीदार नेपाली ही हो ऐसा बोलना गलत है। भारत के हर राज्य के लोग चौकीदार होते हैं, ठीक है। भारत के हर राज्य में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो होटलों में बर्तन मांजते हैं, और नेपाल में भी ऐसा है, ठीक है। यानी नेपाल में भी बहुत सारे जगहें आपको ऐसे मिल जाएगी होटल जिनमें भारतीय लोग काम करते हैं, और भारत में भी ऐसे बहुत सारे होटल मिल जाएंगे जिसमें नेपाली लोग काम करते हैं। अब चाहे वो बर्तन धोएं, चाहे वो मोमो बनाएं, चाहे यहाँ के लोग जाके वहाँ समोसे बनाएं या पानी पूरी बनाएं, ठीक है, लेकिन दोनों जगहों के लोग एक दूसरे देश में जाके होटलों में काम करते हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है दोस्तों। देखिए, गरीबी साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए केवल नेपालियों को ही बर्तन धोने वाला कहना और चौकीदार कहना ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि भारत के हर राज्य के लोग भी ये काम करते हैं। अब बात करते हैं कि भारत के लोग क्या सोचते हैं नेपाल के बारे में। देखिए, नेपालियों की छवि भारत में चौकीदार की किसने बनाई? वो बनाई भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज ने। भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज जो है 2014 से पहले मुस्लिम देशों के अंडर में या सपोर्ट में या उन्हीं के लिए काम करती थी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में ऐसी बनाई गई है जिनमें हिंदुओं को गलत बताया गया है और मुसलमानों को सच्चा मुस्लिम बताया गया है। आप पुरानी फिल्में देख सकते हैं। हमने कहा कि नेपालियों की छवि को भारत में खराब करने का काम किया है भारतीय सिनेमा ने, भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज ने। भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज ने भारत के ब्राह्मणों का, भारत के क्षत्रियों का भी बहुत ज़्यादा अपमान किया है। आप पुरानी फिल्में देखेंगे तो उनमें मुसलमानों को एक सच्चा मुस्लिम बताया जाता था और हिंदू ब्राह्मणों को या ठाकुरों को बताया जाता था कि ये अत्याचारी हैं। ज़्यादातर फिल्में ऐसे ही भारत में बनी है, क्योंकि भारत की फिल्म इंडस्ट्रीज पर भारत का कब्जा कहीं रहा ही नहीं। इन पे कब्जा रहा दाऊद जैसे लोगों का, यानी मुस्लिम फंडिंग में भारत की फिल्म इंडस्ट्री चली है। अरब देशों की फंडिंग में कहें, चाहे अमेरिका यूरोप की फंडिंग में कहें, उनमें केवल और केवल हिंदुओं को ही बदनाम किया गया है। अब जाके थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन पहले भारत की फिल्म इंडस्ट्रीज विदेशों के कब्जे में थी। तभी तो आपने देखा होगा कि भारत में मोदी वर्सेस फिल्म इंडस्ट्रीज की भी जंग चलती रहती है, क्योंकि योगी मोदी चाहते हैं कि भारत की फिल्म इंडस्ट्रीज भारत के बारे में अच्छी चीजें दिखाए, लेकिन भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज ऐसा नहीं करती है। तो उसी का शिकार हुए नेपाली लोग। नेपालियों की छवि भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज ने चौकीदार की बना दी। हमने कहा कि भारत के हर राज्य के लोग चौकीदारी करते हैं, लेकिन भारत में अगर आप पूछते हैं कि चौकीदार कहाँ के लोग हैं तो भारतीय लोग कहेंगे नेपाल के लोग हैं। जबकि सच्चाई ये है कि
भारत के हर राज्य के लोग चौकीदारी भी करते हैं, बर्तन भी मांजते हैं, बड़ा काम भी करते हैं, छोटा काम भी करते हैं, लेकिन बदनाम केवल नेपाली लोग हैं। क्यों बदनाम है? क्योंकि भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज में गोरखा को एक चौकीदार के रूप में दिखाया गया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि 2014 तक भारत में हिंदुओं का जीरो, कुछ नहीं चलता था। हिंदू लोग जो चाहते थे वो कभी नहीं होता था। आपने बहुत सारी पुरानी फिल्में 2010 की फिल्में देखी होंगी जिनमें हिंदू धर्म का खुलकर मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है, हिंदू देवी देवताओं का खुलकर मजाक उड़ाया जाता है। हिंदी फिल्मों में ऐसा है। जिन गोरखाओं को भारतीय हिंदू या हिंदू लोग समझते हैं कि ये हिंदू धर्म के एक वॉरियर हैं, एक योद्धा लोग हैं, उन्हीं योद्धाओं का अपमान किसने किया? भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज ने। भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज किसके कब्जे में है? कुछ अमेरिका, यूरोप या मुस्लिम देशों के कब्जे में, जहां से ज्यादा पैसा मिला, ठीक है। भारत के लोग स्वयं ऐसी फिल्में देख रहे हैं जिनमें हिंदू धर्म का खुलकर अपमान है। पीके जैसी फिल्में, अकेली पीके नहीं दोस्तों, आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में फिल्में मिल जाएंगी जिनमें हिंदुओं का खुलकर अपमान किया गया है। और नेपालियों का तो बहुत ही ज्यादा अपमान किया गया है चौकीदार बोल के। हर फिल्म में, पुरानी फिल्मों में वही दिखाया जाता है कि गोरखा एक चौकीदार है, भैंस बुद्धि है, उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, वो चौकीदारी के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। केवल ऐसा ही हिंदी फिल्मों में दिखाया गया और यही छवि पूरे भारत में नेपालियों की या गोरखाओं की बन गई। जबकि दोस्तों ये सच नहीं है। आपको क्या लगता है कि नेपाल में विद्वान लोग नहीं होते हैं? हमने तो एक से एक विद्वान देखे नेपाल में, एक से एक विद्वान जो पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं कि अब ऐसा होने वाला है। मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो लोग पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं कि अब ऐसा होने वाला है और ऐसा हो भी जाता है। हमने ऐसे विद्वान नेपाल में देखे हैं, लेकिन भारतीयों को लगता है कि शायद ऐसे विद्वान नेपाल में ना हो, लेकिन दोस्तों हैं। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज ने नेपालियों को केवल एक चौकीदार के रूप में ही दिखाया है, ठीक। लेकिन जैसे ही आता है 2014 और बनते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो उसके बाद क्या होता है कि यूट्यूब मीडिया पे और टीवी चैनलों पर मोदी की पकड़ थोड़ा बढ़ती है और उन्होंने सारा काम करवाया अपने फेवर में, हिंदुओं के फेवर में। और उसके बाद भारतीय टीवी चैनल दिखाने लग गए क्या, जो गोदी मीडिया है, जो मोदी को सपोर्ट करते थे, वो लोग क्या दिखाने लग गए कि गोरखा एक ग्रेट वॉरियर है, एक महान योद्धा है हिंदू धर्म के, और इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती है। किसने दिखाया? ये गोदी मीडिया ने, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं। यानी नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोलने वाली मीडिया ने क्या दिखाया कि गोरखा हिंदू धर्म के एक योद्धा के रूप में है और ये बहुत अच्छे हैं, महान हैं। इनमें नेपाल का हमेशा जिक्र हुआ और हमेशा बताया गया कि नेपाल कभी उपनिवेश नहीं बना, नेपाल ने जंग की अंग्रेजों से, उनको भी हराया है। किसने बताया ये सब बात? ये सब बताया गोदी मीडिया ने। आज आप यूट्यूब चैनलों पर देखेंगे तो गोरखाओं पे हजारों वीडियो बन चुकी है भारत में, और वो सब लोग मोदी को समर्थन देते हैं। जो गोरखाओं को ग्रेट वॉरियर बताते हैं या नेपाल को एक देवभूमि बताते हैं, वो लोग कौन है? वो लोग मोदी भक्त लोग हैं। 2014 के बाद, 2014 से पहले नेपालियों को चौकीदार बोला जाता था, लेकिन 2014 के बाद अब भारतीय लोग क्या बोलने लग गए हैं? हिंदुत्व तो थोड़ा मजबूत हुआ, अब वो कहने लग गए हैं नेपाली हिंदू भाई। अब वो ये नहीं बोलते कि चौकीदार हैं, अब वो बोलते हैं हमारे हिंदू भाई। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि गोदी मीडिया ने गोरखाओं को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाया, या गोरखाओं का कुछ इतिहास जनता को बताया जो कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज ने कभी नहीं बताया था। टीवी चैनल तो पहले भी थे ना भारत में, बहुत सारे टीवी चैनल थे 2014 से पहले, तो उससे पहले गोरखाओं के बारे में कोई वीडियो क्यों नहीं आती थी? लेकिन 2014 के बाद भारत के टीवी चैनलों में दबा के गोरखाओं के बारे में वीडियो आने लग गई। उसके बाद यूट्यूब वालों ने भी वही पकड़ा और आज हजारों की संख्या में नेपालियों पर और गोरखाओं पर वीडियो बनी हुई मिल जाएगी आपको भारतीय मीडिया में, जो कि नेपाल का सम्मान बढ़ाती है। तो नेपालियों को चौकीदार समझना, या जो भारतीयों की दिमाग में एक धारणा बन गई थी कि नेपाली लोग चौकीदार होते हैं या बर्तन धोने वाले होते हैं,
तो वो छवि धीरे धीरे कम होती जा रही है मोदी के आने से। अब नेपालियों की छवि एक हिंदू वॉरियर के रूप में बनती जा रही है भारत में। हालांकि इसमें कुछ छवि ऐसे भी नेपालियों की आजकल बनती जा रही है भारत में कि नेपाली लोग चाइना के समर्थन में जा रहे हैं, लेकिन वो तब बनी थी जब ओली थे प्रधानमंत्री। अभी नेपाल की छवि भारत में ठीक ठाक हो गई है, बढ़िया हो गई है। यानी अब भारतीय लोग सोचते हैं कि नेपाली लोग हमारे ही पक्ष में रहते हैं और वो कहते हैं कि नेपाली हमारे हिंदू भाई हैं। ध्यान रखिए, भारत में जो कम्युनिस्ट सोच के लोग हैं, लिबरल सोच के लोग हैं, वही लोग नेपाल का अपमान करते हैं और वही लोग मिलेंगे जिन्होंने हमेशा नेपाल को चौकीदार शब्द का प्रयोग किया। हिंदू लोग ऐसा शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं। देखिए, हिंदू कम्युनिस्ट लोग ही हिंदू कम्युनिस्ट, क्योंकि कम्युनिस्ट धर्म का कम्युनिस्ट को मानते हुए भी बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो कम्युनिस्ट को मानते हैं, वो करते हैं नेपाल का ज़्यादा अपमान। जो संघी लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं या हिंदू धर्म में पूरी आस्था रखते हैं, वो कभी नेपालियों का अपमान नहीं करते। हमने इस चीज़ को गहराई से देखा है। तो दोस्तों, नेपाल में या नेपालियों की छवि भारत में जो थोड़ा खराब बनी थी पहले, किसके कारण बनी थी? भारतीय फिल्म उद्योग के कारण नेपालियों की छवि भारत में खराब हुई थी। अब उस छवि को जब से भारतीय फिल्म उद्योग मोदी के कब्जे में आया है, तब से नेपालियों की छवि दिन प्रतिदिन बहुत ही अच्छी बनती जा रही है भारत में। इसलिए अब टेंशन लेने की नेपालियों को जरूरत नहीं है। धन्यवाद।